नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब और आयत नंबर हमारी आयत नंबर 57। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग युज़ूना अजियत से है, जो अजियत देते हैं अल्लाह व रसूलहू और उसके रसूल को, लअनहुमुल्लाहु लानत से है, लानत करता है उन पे अल्लाह, फिर दुनिया में, वल आखिराती और आखिरत में, व आद्दा और उसने तैयार किया, लहुम उनके लिए, अजाबन अजाब, महीना जलील करने वाला। मुहावरा देखते हैं कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को रंज पहुंचाते हैं, इन पे अल्लाह दुनिया और आखिरत में लानत करता है। इनके लिए इसने जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। यानी कि अल्लाह और उसके रसूल, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं, यानी कि उसकी नाफरमानी करते हैं, इसके साथ कुफ्र और शिर्क करते हैं, इसकी हराम की भी चीजों को हलाल करार देते हैं, उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, ऐसे बदनसीब लोगों को सख्त अजाब की वईद सुना दी गई है। आप देखें अल्लाह ताला की मेहरबानी और अल्लाह ताला की हिकमत देखें, पहले किस कदर दुरूद के फजाइल हमने पढ़े और यहाँ पे वईद सुन रहे हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं। आप ये देखें तो इतना जो हमने डिटेल हमने दुरूद के फजाइल पढ़े और उसके साथ साथ जो हमने ये पढ़ा कि अजियत देने पे, अल्लाह के रसूल को अजियत देने पे क्या क्या चीजें हैं, कि अल्लाह को दुख पहुंचाने की कई सूरतें हैं। सबसे पहला दुख तो क्या होगा, क्या हाल है, क्या होगा, अल्लाह ताला क्या चीज है जो दुनिया में कभी माफ नहीं कर सकते जी, शिर्क नहीं माफ कर सकते। आयत नंबर 57 पढ़ी, 58 भी पढ़ लें तो ये दोनों का जो लुबे लबाब है ये हमें समझ आ जाएगा। आयत नंबर 58 है, वल्लजीना और वो लोग, युजूना युजूना अजियत देते हैं, अल मुमिनीना मोमिन मर्दों को, वल मुमिनाती और मोमिन औरतों को, बगैरी बगैर माँ जो अक्तसबू कसब से है उन्होंने कमाया, यानी कि बुरा काम किया, यानी कि जो अजियत लगा के, फकद पस तहकीक या पस बेशक, एहतमलू एहतमाल से है कि उन्होंने हमल से है, उन्होंने उठाया, बोहतानन बोहतान, व इस्मन और गुनाह, मुबीना सरी। आयत नंबर 58 को बामुहावरा देख लेते हैं। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे काम की तोहमत से जो उन्होंने ना किया हो ईजा दें, तो उन्होंने बहतान और सरी गुनाह का बोझ अपने सर पे रखा। अब आप ये देखें, जैसे मैंने अभी बताया कि अजियत देना क्या होता है, और अल्लाह को दुख पहुंचाने की सबसे बड़ी जो है वो सूरत है वो शिरक है। उसकी आपको पता है अल्लाह की जो है उसकी जात में शिर्क, उसकी सफात में शिर्क, उसकी वाहियत में शिर्क, ये तमाम चीजों का शिर्क में जो है वो अल्लाह कहते हैं शिर्क जुल्म अजीम है। हदीस कुदसी के मुताबिक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आदम का बेटा मुझे सख्त दुख पहुंचाता है जब कहता है अल्लाह की औलाद है, नाउज़ुबिल्लाह। दूसरी सूरत यह है कि दीन इस्लाम के खिलाफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले ये सब लोग दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल दोनों को दुख पहुंचाते हैं। तीसरी सूरत क्या है, पहली क्या शिर्क, और दूसरी जब हम इस्लाम के खिलाफ जब काम करेंगे, और तीसरी सूरत यह है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्जाम तराशियों और ताना तशनी से दुख पहुंचाते हैं। और ऐसे मौके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बकसरत आए और वो लोग दर हकीकतन अल्लाह को दुख पहुंचा रहे थे, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अल्लाह की तरफ से मामूर है, इसी लिहाज से रसूल की अताती फिल हकीकत अल्लाह की अतात है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल की नाफरमानी दर हकीकत अल्लाह ताला की नाफरमानी है। इसी तरह अल्लाह के रसूल को सताना, तकलीफ पहुंचाना दर हकीकत अल्लाह को दुख देना है। फिर आखिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जिल्लत और रसवाई का अजाब क्यों ना देगा। अब आप ये देखें कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्लियर कट कह दिया कि सूरह निसा में है, जिसने रसूल की अताअत की, वमई यतिउर रसूल फक़द अता अल्लाह, उसने अल्लाह की अताअत की। फिर सूरह इमरान में आता है
कुल अतीउ अल्लाह व रसूल, कह दीजिए अतात करो अल्लाह की और उसकी रसूल की। और फिर कहा जाता है सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 33, ए ईमान वालो अल्लाह की अतात करो और रसूल अल्लाह की अतात करो और अपने अमाल जाया मत करो। यानी कि आप जितने भी हैं आपके अमाल जाया हो जाएंगे जब आप अल्लाह और उसके रसूल की अतात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आयत नंबर 56 में तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे 7 में सॉरी ये बताया कि हम किस तरह अल्लाह और उसके रसूल को अजियत दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं उन पे अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी लानत, और ना सिर्फ लानत करता है, उनके लिए खास तौर पे कस्टमाइज किस्म का दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, नाउज बिल्ला। फिर आयत नंबर 58 में है कि जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे काम जो उन्होंने ना किया हो, यानी कि ये आयत बहतान, ये जो आयत है 58 इसमें बहतान की तारीफ की गई है। बहतान वो होता है कि जो ऐब आदमी में ना हो या जो कसूर आदमी ने ना किया हो और वो उसकी तरफ से मंसूब करना हो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तशरीह फरमाई। अबू दाऊद और तिरमिजी की रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया गीबत क्या है, तो आपने फरमाया कि तेरा अपने भाई का जिक्र इस तरह करना कि इसको नागवार हो। अर्ज किया गया अगर मेरे भाई में वो ऐब मौजूद है, तो फरमाया अगर इसमें वो ऐब मौजूद है जो तूने बयान किया तो तूने इसकी गीबत की, अगर वो इसमें नहीं है तो तूने बुहतान लगाया, नाउज़ुबिल्लाह। अब आप ये देखें कि जैसे हदीस कुदसी है कि ए इब्ने आदम मुझे ईजा देता है, जमाने को गाली देता है। अब ये और अजियत क्या है, खत्म नबूवत की बात करना। और क्या था, जैसे वाकया इफ्क में था, और जैसे हजरत जैनब के साथ आपने अर्श में निकाह किया था, जैसे हमने बहुत डिटेल से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह और उनकी मकसद हम लोगों ने पढ़े थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मोमिन मर्द और औरतों को ऐसा काम, ठीक है, कि तोहमत जो उन्होंने ना किया हो ईजा देंगे, तो उन्होंने बहुतान और सरी गुनाह का बोझ अपने सर पे रखा। ठीक है जी। तो जैसे ये आयत नंबर 58 में है कि जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसा काम की तोहमत से जो उन्होंने ना किया हो ईजा दें, बहुतान लगाएं, तो उन्होंने बहुतान और सरी गुनाह का बोझ अपने सर पे रखा, तो जिसका बहुत ज्यादा उनको सजा है। और जिसमें हमने वाकया इफ्क में बहुत डिटेल से पढ़ा था। वाकया इफ्क किसी को याद है? इंशाल्लाह ताला ये आगे भी हम इसको पढ़ेंगे जी। वाकया इफ्क किसी को पता है क्या है? चले जी, ये इन शॉर्ट हम आगे भी पढ़ेंगे। वाकया इफ्क ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पे लोगों ने बहुतान लगाया था। आपको पता है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर पे निकलते थे तो कूड़ा डालते थे, और कूड़ा डाल के फिर जिसका नाम आता था वो आपके साथ सफर में आपके साथ आपकी जौजा जाती थी। तो कहते हैं कि जब आप उस सफर में जा रहे थे, उस जमाने में ऊंटों पे सफर होता था, रास्ते में पड़ाव डालते थे। एक जगह उन्होंने पड़ाव डाला, हजूर जो वो जो थी हौदज में सवार थी, जो ऊंट के ऊपर एक वो क्या रखी होती है, डोली सी रखी होती है। आप कहते हैं कि उस जमाने में आपका जरा वेट कम था, और आप और जब पड़ाव खत्म हुआ तो वो हौदज को दोबारा जब डोली को जब दोबारा ऊंट पे रखा तो उन्हें पता ही नहीं चला कि हजरत आयशा उस वक्त उस पे मौजूद है कि नहीं है। तो आप जो थी उस वक्त शायद रफा हाजत के लिए गई हुई थी, और जब आप वापस आई तो सारा काफिला जा चुका था, और आप बड़ी परेशान होके बैठ गई। तो उसमें ये उसी जमाने में एक ये भी स्ट्रैटेजी होती थी कि जब काफिला जब चला जाता था तो एक शख्स जो थी उसके उसके जिम्मे काम लगाया जाता था कि वो पीछे से आके वो देखता था कि कोई चीज रह तो नहीं गई। तो वो उसी तरह हजरत सफवान वहां से गुजरे कुछ देर बाद उस काफले के बाद उन्होंने देखा कि हजरत आयशा वहां बैठी हैं। तो आपने कुछ नहीं कहा, आपने सीधा अपना ऊंट उनको ऑफर किया कि आप इसके ऊपर बैठे, और आप उनको लेकर वापस जो थे अपनी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, जिसपे लोगों ने खबर उड़ा दी कि हजूर हजरत आयशा पे बहुतान लगा दिया। तो जिस पर बहुत बड़ी वईद आई और बहुत सी अहकामात हम सुनने में पड़ते हैं। तो आप ये देखें कि इन बहुतानों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज जो थी जोजा भी जो थी महफूज ना रही, और जिस पे अल्लाह ताला ने क्लियर कट फिर यहाँ पे कह दिया कि बहुतान जो है जुल्म अजीम है। बहरहाल ये मैंने सूरह नूर पे बहुत डिटेल से आपको ये चीज हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये हमारी आज ये हमारी 58 जो है आयत पूरी हुई है। अब रुकू हमारा खत्म होता है और अब हम 59 शुरू करते हैं। या अय्युहन नबीय्यु, ए नबी,
कुल कह दो, ली अजवाजिका, कुल कह दो, अजवाजिका अपनी बीवियों को। अब साथ साथ आपका टेक्स्ट भी देख लीजिए। व बनातिका, और अपनी बेटियों को, व निसाई, और औरतों को, अल मुमिनीना, मोमनों की, युदनीना, युदनीना, वो नीचे गिरा ले, घूंघट निकाल ले, ठीक है, पर्दा लटकाना, ठीक है, इदना, युदनीना, अलैहिन्ना, अपने ऊपर, मिन जलाबे, जलाबी भी हिन्ना, जलबाब, अपनी बड़ी चादरें, जलबाब बड़ी चादरों को कहा जाता है, जालिका, ये, अदना, ज्यादा करीब है, अन के, यो रफना, यो रफना उर्दू में मार्फत से है, उर्फ से है, कि उनकी शनाख्त हो जाए, पहचान हो जाए, फला, पसना, यो जैना, यो जैन अजियत है, वो ईजा दी जाएंगी, वकान अल्लाह, और है अल्लाह ताला, गफूरन रहीमा, गफूर बख्शने वाला, रहीम मेहरबान। बहुत खूबसूरत और बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, और बड़ी कंट्रोवर्शियल आयत है। आयत नंबर 59, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमान की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने मुंहों पर चादर लटकाकर घूंघट निकालिया करें। ये अमर उनके लिए मौजब शनाख्त और इम्तियाज होगा, तो कोई उनको ईजा ना देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। आयत 59 में पर्दे के जो अहकामात आए गए हैं। जलबाब अरबी जबान में बड़ी चादर को कहते हैं, और आयत का साफ मफहूम यह है कि औरतें जब घर से बाहर निकलें तो अपने ऊपर एक बड़ी चादर लपेट कर इसका एक पहलू, पल्लू, सॉरी, पल्लू अपने चेहरे पे डाल लिया करें, जिसको उर्फे आम में घूंघट कहते हैं। तारीख इस्लाम में जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स गुजरे हैं, उन सब ने इस आयत का यही मतलब निकाला है। इब्ने अब्बास भी यही तफसीर बयान करते हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म दिया कि जब वो जरूरत के वक्त घरों से निकलें तो अपनी चादरों के पल्लू अपने ऊपर डालकर अपना मुंह छुपा लिया करें, और सिर्फ आंखें खुली रखें, शनाख्त की जाए, यानी कि जो रफना लफ्ज जो था, कि मतलब ये है कि सादा और हयादार लिबास में देखकर देखने वाला जान जाए कि शरीफ और पाक दामन औरतें हैं, और इनसे कोई बुराई की तवक्को नहीं है, ईजा ना दी जाए, यानी कि कोई बदनीयत शख्स इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मतलब ये है कि अगर अब तुम अपनी इस्लाह कर लो और हिजाब अख्तियार कर लो, तो जो पहले बेहिजाबी हुई है वो अल्लाह ताला माफ फरमा देगा, वकान अल्लाहु गफूरन रहीमा। अब अल्लाह ताला ने इस हुक्म के जरिए औबाश मुनाफिकों की छेड़छाड़ का सिलसिला उसका सद्देबाब कर दिया। नबी की बीवियों, बेटियों और सब मुसलमान औरतों को हुक्म दिया गया कि बड़ी चादरें अपने सर के ऊपर से नीचे लटका लिया करें। इससे मालूम हो जाएगा ये लौंडियां नहीं बल्कि शरीफ जादियां हैं, लिहाजा मुनाफिक इन्हें छेड़छाड़ की जुर्रत भी ना कर सके। और बनातो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात से पता चलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां तीन या तीन से ज्यादा थीं, और हकीकतन आपको पता है चार उनकी बेटियां थी, सैयदा जैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कलसूम और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु। जबकि शिया हजरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बेटी हजरत फातिमा को तस्लीम करते हैं। बहरहाल ये एक कंट्रोवर्सी बात है, चार आपकी बेटियां थी। और अब यहाँ ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि बाद हजरात चेहरे को पर्दे के हुक्म से मुस्तशना करार देते हैं। वो कहते हैं ना वो आंख का पर्दा, जैसे मैंने पहले पीछे भी ये बहस दरमियान ही में रहेगी। उनका ख्याल ये है कि युद्दनीना अलैहिन्ना मिन जला बी हिन्ना, मतलब है चादर लटका कर घूंघट निकालना नहीं, बल्कि इससे मुराद चादर को अपने जिस्म के इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेटना, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना बुक्कल मारना। तो इसकी वजह में जो कुछ है, तो बहरहाल ये लुगत, अकल, नकल, तीनों लिहाज से जो है वो गलत है। जैसे मानवी लिहाज से हम देखें कि दना, ठीक है, यानी कि जो लफ्ज हमने यहाँ पे पढ़ा दना, ये जो लफ्ज हमने पढ़ा युद्धनीना, ठीक है, यानी कि इसमें हम देखें इसका मतलब होता है करीब होना, झुकना और लटकना, सब कुछ आ जाता है। तो कुरान में है
वो जन्नतल जन्नतैना, यानी कि इन दोनों बागों के फल झुक रहे हैं या लटक रहे हैं। और अदना या युदनी यानी कि करीब करना, झुकाना और लटकाना, यानी कि पर्दा लटकाना। तो अगर अदना अलहना मिन जलाबी भी हिन्ना के अल्फाज होते तो फिर इनके इन मानी को भी गुंजाइश निकल सकती थी। जो ये हजरात चाहते हैं कि कुरान में अदना का मसला अला से है, जो इसके मायने को ऊपर से लटकाने के मायनों से करते हैं। और जब लटकाना मायने है तो उसका मतलब है सर से नीचे को लटकाना है, जिसमें चेहरे का पर्दा खुद ब खुद आ जाता है। बहुत कंट्रोवर्शियल बातें हैं, शायद ये बातें मेरी कुछ लोगों को पसंद आए ना आए। ये मैंने मायनी लिहाज से देखा। फिर हम देखते हैं अकली लिहाज से। औरत का चेहरा वो चीज है जो मर्द के लिए औरत के तमाम बदन से ज्यादा पुरकशिश होता है। अगर इसे हजाब से एग्जेम्प्टेड करार दिया जाए तो हजाब के बाकी अहकाम बेसूर हैं। आप फर्ज करें आप अपनी शादी से पहले, जैसे कि इजाजत है, अपनी होने वाली बीवी की शक्ल और सूरत देखना चाहते हैं। अब अगर आपको इस लड़की का चेहरा ना दिखाया जाए और बाकी तमाम बदन, हाथ पांव वगैरह दिखा दिए जाए तो क्या ख्याल है, आप मुतमईन हो जाएंगे? बताएं मुझे। क्या आप कहेंगे जी ये पाँव देख लो, हाथ देख लो, शक्ल देखने की क्या जरूरत है? तो यकीनन आपका जवाब जो होगा नफी में होगा। हाँ, ये मुमकिन है कि आपको उस लड़की का सिर्फ चेहरा दिखाया जाए और बाकी बदन ना दिखाया जाए, तो इस सूरत में आप फिर भी बहुत हद तक मुतमईन नजर आएंगे। और ये सब चीजें रोजमर्रा के तजर्बे मुशाहिदा में आ रही हैं। तो फिर आखिर चेहरे को अहकाम हिजाब से कैसे हम खारिज कर सकते हैं? जो लोग कहते हैं ना आंखों का पर्दा है और मुंह का पर्दा कहाँ है, कुरान की आयत ला के दिखाएं, हदीस हमें दिखाएं, शो करें। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि उसने एक अंसारी औरत से अकद किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुमने इसे देखा भी है? वो कहने लगा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा इसको देख ले, इसलिए कि इंसान की आंखों में कुछ ऐब होता है। और इस हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा देखने ही की हदायत फरमाई थी। जी, हम बात कर रहे थे जल्बाब, और 59 हमारी आयत थी, और जिसकी हमने ट्रांसलेशन और वो सब कर ली थी, और उस पे हम दलील पर पहुंचे हुए थे कि ये जो पर्दे की दलील है, जिसमें हमने सबसे पहले हमने देखा था मानवी तरीके से इसकी क्या दलील है। फिर हमने अक्ली लिहाज से हमने दलील देखी कि जिस तरह वो कहते हैं ना चेहरा ही आपका बोलता है, चेहरा ही आपकी पहचान होती है, और चेहरा को छुपाना क्यों जरूरी है वो हमने देखा। फिर हम देखते हैं कि नकली लिहाज से भी आप ये कहते हैं कि तौजी गलत है कि सूरह अहजाब जो थी 5 ज़िकत में नाज़िल हुई, और वाकया इफ्क जो था वो शवाल 6 हिजरी में पेश आया। और वाकया इफ बयान करते हुए हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं उसी जगह बैठी रही, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वाकया इफ क्या था, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा पे बहतान लगा था, और बहुत बड़ा बहतान लगा था। और जब वो पीछे रह गई थी और उसके बाद जब वो काफिले से मिली थी, क्योंकि उस जमाने में जिसको कहते हैं कि वो मीडिया और वो जिस तरह जो भी था, जिसमें जो जो जिसमें लोगों का किरदार था चीजें फैलाने में, तो वो उनका किरदार था जो उन्होंने गलत सलत आपके साथ चीजों को मंसूब किया। तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरी आंख लग गई और एक शख्स सफवान बिन मुअत्तल सलमा, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि उनकी एक ड्यूटी होती थी कि जब काफिला उठ जाता था तो थोड़ी देर बाद वहां से चक्कर लगाते थे, ताकि कोई काफिले को कोई गिरी पड़ी चीज हो तो वो उठा सके। कहते हैं कि जब वो उस मकाम पे आए तो देखा कि हजरत आयशा सो रही हैं। तो उन्होंने हजरत आयशा को सोते देखते ही पहचान लिया, क्योंकि हिजाब का हुक्म उतरने से पहले उन्होंने उनको देखा हुआ था। और उन्होंने देखकर फौरन कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। तो कहती है मेरी आंख खुल गई और मैंने अपना चेहरा अपनी चादर से ढांप लिया। ये बुखारी की मफहूम है। तो अब सवाल ये पड़ता है, जैसे ही हमने लफ्ज ये पढ़ा था युदनीना अलैहिन्ना मिल जलाबी बिहिन्ना, के जो मायनी है कि हजरत आयश मतलब क्या हजरत आयशा ने या दूसरे सहाबा ने इसका कोई गलत मायनी समझ लिया? नाउज़ बिल्ला। तो बहरहाल हम सूरे नूर में हम क्लियर कट पढ़ चुके हैं कि बाद स्कॉलर्स ने कुरान मजीद के जो अल्फाज थे इल्ला मा ज़हरा मिनहा, सूरे नूर में है
کہ سے یہ مراد لی تھی کہ حجاب سے چہرہ اور ہاتھ مستثنی، یعنی کہ عورتوں کو غیر مردوں سے بھی چہرہ اور ہاتھ چھپانے کی ضرورت نہیں. تو وہ بھی توجہ جو تھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھی تھی کہ وہ بھی غلط ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ اور چہروں کو، جیسے ہاتھوں کو اور چہرے کو ڈھانپنا، دیکھیں کہ جس میں کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس زینت سے از خود ظاہر ہو جائیں. وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یعنی کہ اگر جلباب یا بڑی چادر یا برقع کسی وقت ہو اور اس سے اٹھ جائے، یا غفلت میں یا کسی دوسرے اتفاق کی بنا پر عورت کا زیور یا زینت اس کا کچھ حصہ ظاہر ہو جائے، تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں. اکثر صحابہ اور تابعین نے ما ظہر منہا سے یہی مفہوم لیا ہے کہ اور واقع عشق نے جو ایک طویل حدیث تھی حضرت عائشہ سے متعلق، اس میں انہوں نے خود فرمایا تھا کہ انہوں نے صفوان بن معطل سلمہ کو جب بیدار ہو کر اپنے پاس کھڑے دیکھا تو اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، اور کیونکہ اس سے پہلے سورہ احزاب پردے کا حکم نازل ہو چکا ہوا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جلباب کا تعلق گھر سے، آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عباس، بہرحال یہ بہت کنٹروورشل ہو جائے گا. بہرحال ہم صرف یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا دوپٹہ ہے، آپ کا خمار ہے، یہ مقصد آپ کو ڈھکنا ہے. اور قرآن کریم میں بعد مقامات 12 قسم کے لوگوں یا رشتہ داروں کا ذکر ہے جن سے حجاب کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ستر کے احکام بدستور برقرار رہتے ہیں. اور یہ جو 12، یہ 8 قسم کے تو لوگ وہ ہیں جس میں آپ کے خاون، باپ، سسر، حقیقی بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اور پھر ان میں وہ رشتے دار بھی شامل ہو جاتے ہیں جو رضاعت کی بنا پہ حرام ہو جاتے ہیں، مثلا رضاعی باپ، رضاعی بھائی یا رضاعی بیٹے اور چچا وغیرہ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 سے استشہاد لے کے نسب اور رضاعت کو ایک ہی سطح پر رکھ کر فرمایا کہ جو رشتے نسب کے لحاظ سے حرام ہے وہی رضاعت کے لحاظ سے بھی حرام ہے. یہ بھی بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. اور پھر اس میں 9ویں قسم کی جو آ جاتا ہے کہ او نساء، یعنی یا اپنی عورتوں سے بھی اظہار زیب و زینت میں کوئی حرج نہیں، یہ 9ویں قسم ہے. اور اپنی عورتوں سے مراد آپس میں میل ملاقات رکھنے والی مسلمان عورتیں ہیں جو ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی ہیں اور اعتبار بھی رکھتی ہیں. اور بہرحال بہت سے اس میں ڈیٹیل ہے کہ وہ بھی عورتوں میں بھی بہت زیادہ آگے سے ڈیٹیل آ جاتی ہے. بہرحال بہت سی اس میں قسمیں آ جاتی ہیں. 10ویں وہ ہو جاتی ہے جو عورتوں کی اپنی کنیزیں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح 11ویں وہ قسم ہو جاتی ہے جیسے آپ کے جو نوکر چاکر ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم نے بہت سورہ نور میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ بہت چھوٹے بچے بھی آج کل کی جو میڈیا وار ہے اس وجہ سے بہت جلدی ان کی جس کو کہتے ہیں نا زیادہ میچور جلدی ہو چکے ہوتے ہیں. تو بہرحال پھر 12ویں جو قسم تھی وہ بچے اور لڑکے تھے جب تک بالغ نہ ہو جائیں، لیکن یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی بچے بہت جلدی ان کی سینسز میچور ہو جاتی ہیں جسٹ بیکاز یہ آپ کے ریگارڈنگ اور موبائل وغیرہ کی وجہ سے. تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. ہم نے جو سورہ نور میں بہت ڈیٹیل سے ہم لوگ کر چکے ہیں. اور بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی توفیق دے کہ ہم اللہ کے احکام کے مطابق پردہ کر سکیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ جلباب کا یہاں پہ حکم آ گیا تو وہ آ گیا. اب ہم اپنی لاجکس یا اپنی وہ چیزیں دیکھ کر ہم قرآن اور حدیث کو پس پش ڈال کر اپنی اگر کوئی سینگ یا اپنے دل کی وجہ سے کسی چیز کو حلال اور حرام کر لیں تو وہ پھر ہر انسان کا اپنا انڈیویجول کیس ہے. لیکن بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ مختصر الفاظ میں اس تمام چیز کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. چلے جی آگے چلتے ہیں. وقان اللہ غفورن رحیمہ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، حجاب اختیار کر لیں، تو پہلے جو بے حجابی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشهد لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.